अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजनिस्ट चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटर पुलाव की एक बिल्कुल यूनिक रेसिपी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हम लोग इन्हें तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। ये राइस बनाकर आप बिरयानी को तो बिल्कुल ही भूल ही जाएंगे। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप नोटिफाइड रहें। इसी के साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसकी अज्जा की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले 1 किलो चावल लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से सोक कर लिया है। आधा किलो मटर लिए हैं जिनको हमने छील कर धो लिया है। इसी के साथ साथ इसके मसालों में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन लिया है, 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 3 अदद टमाटर लिए हैं और 3 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। पाउडर स्पाइसेस की बात करें तो यहाँ 3 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच सुरख मिर्च। अगर स्पाइस ज़्यादा आपको महसूस हो तो आप इसे 1 चम्मच इस्तेमाल करें अगर आपको ज़्यादा स्पाइस नहीं पसंद। आधा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच ज़ीरा और 2 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर का लिया है। इस रेसिपी में कुछ बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स और स्टेप्स हैं, तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इनके स्टेप्स के साथ साथ चलते रहें। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का पॉट लिया है। इसमें मैंने करीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है और इसे गर्म होने देंगे। तो यहाँ इसी के साथ मैंने इसमें प्याज को चॉप करके शामिल कर दिया है। अब बारी है इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट की, तो चलिए उसका राज भी आपको बता देते हैं। सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बात करें तो जब हम किसी पुलाव को रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाते हैं तो वहाँ पर खड़े मसाले सबसे अहम काम करते हैं हमारे लिए। तो यहाँ मैंने सबसे पहले 2 अदद तेज़पत्ते लिए हैं, जिसे आप तेज़पात भी बोलते हैं, 2 फूल, यहाँ पे मैंने बादियान के फूल लिए हैं, 1 अदद जायफल का टुकड़ा, 1 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद लौंग, 2 छोटी इलायची, 5 से 6 पत्ते कड़ी पत्ता, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और एक 3 इंच का टुकड़ा दालचीनी का लिया है। अब हम अपने प्याज के अंदर इसे शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इन मसालों को इसमें शामिल कर देंगे और इसे कुछ वक्त के लिए ढाँप देंगे ताकि इन तमाम मसालों की खुशबू हमारे पुलाव में शामिल हो जाए। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं और उनके पुलाव या बिरयानी में एक अलग तरह की खुशबू होती है, तो इस काम से हमारे पुलाव में वही खुशबू और जायका आ जाएगा। अब हम इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हिलाएंगे। उसके बाद हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ढाँप कर रख देंगे ताकि इसकी खुशबू इसमें शामिल हो जाए। तो यहाँ मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दिया है। अब हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे ताकि मसाले अपनी खुशबू अच्छे से इसमें शामिल हो जाए। तो जी यहाँ से 3 से 4 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। अब हम फ्लेम को दोबारा से हाई कर देंगे और इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। जब इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और ये भुना हुआ हो जाएगा तो हम इसमें साथ ही मटर शामिल कर देंगे। तो यहाँ मटर शामिल करने की ट्रिक ऐसी है कि जब हम इसमें स्टार्टिंग में मटर शामिल कर देंगे तो अगर हमारे मटर मीठे भी होंगे तो उनका जायका बदल जाएगा और वो लजीज हो जाएगा। तो ये इसकी ट्रिक नंबर 1 है। जी यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें से वो उसकी कच्ची स्मेल चली गई है और पकी हुई खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इसमें मटर शामिल कर देंगे। ये भी इसी के साथ साथ फ्राई हो जाएंगे। अब इसमें इसी के साथ जाएगा ज़ीरा, खुश्क धनिया पाउडर और नमक। ये तमाम अज़ा शामिल करके हम इन्हें अच्छे से इसी के साथ फ्राई करेंगे ताकि अगर हमारे मटर मीठे हों तो उनका जायका इसमें बदल जाए। वीडियो का एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको इसमें मौजूद तमाम ट्रिक्स का पता चल जाए और आपकी रेसिपीज़ भी बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ करें। मटर के साथ हम इसे अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर फ्लेम को हमने लो कर देना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। यहाँ अब इसमें मैंने
टमाटर और सब्ज़ मिर्च का एक पेस्ट बनाकर शामिल कर दिया था। यहाँ पे हमारी ट्रिक नंबर 2 है। आम तौर पर हम लोग सब्ज़ मिर्चें और टमाटर अलग-अलग से शामिल करते हैं, मगर जब हम इनका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल करते हैं तो इसका जायका बदल जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। अब इसी के साथ साथ इसमें जाएगा सुर्ख मिर्च, हल्दी, और थोड़ी सी काली मिर्च। ये तकरीबन आधा चम्मच है। मैंने इसे दरदरा कर दिया है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ इन तमाम स्पाइसेस को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी और इसे ढाँप दूँगी ताकि हमारे मसाले अच्छे से गल जाएं और इनका फ्लेवर एक दूसरे के साथ रच जाए। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि हमारा मसाला अच्छे से गल जाए। अब हम इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ढाँप देंगे ताकि मसाला अच्छे तरीके से गल जाए और हम इसे अच्छे तरीके से भून लें। फ्लेम को मैं यहाँ पर लो टू मीडियम पर सेट कर दूँगी, बहुत ज़्यादा हल्का नहीं करेंगे। तो जी हमारा मसाला और मटर अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब हम इन्हें अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पे ऑयल पहले ही हल्का हल्का सेपरेट होना शुरू हो गया, तो हम इसे अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। और खुदा न खास्ता अगर कहीं आपका मसाला नीचे लग जाए तो इसमें 1 से 2 चम्मच सिरका शामिल कर दिया करें, जिसे हम वाइट विनेगर बोलते हैं। उससे ये अलहदा हो जाता है और इसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होता। ये ट्रिक नंबर 2 है। फ़िलहाल माशाल्लाह से हमारा मसाला तो बिल्कुल ठीक है, ज़रा बराबर भी नीचे नहीं लगा है। पर अगर कहीं आपका लग जाए तो ये ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे कुछ इस तरह से। फ्लेम को हम दोबारा हाई कर चुके हैं। कुछ इस तरह से बस इसकी भुनाई करेंगे और इसमें पानी शामिल कर देंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया था। अब मैंने इसमें 4 ग्लास पानी शामिल किया है। यहाँ पे मेरे चावल 1 किलो थे, जो कि मेरे ग्लास के हिसाब से 3 ग्लास बनते हैं। मैं आपको वो ग्लास भी दिखा देती हूँ। मेजरमेंट को परफेक्ट रखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमारा मेजरमेंट टूल। तो ये ग्लास है जो कि मेजरमेंट के हिसाब से मेरे 1 kg राइस को 3 ग्लास में डिवाइड करता है। इस हिसाब से मैंने यहाँ, जैसे कि हम जानते हैं कि चावलों को हमेशा एक हिस्सा ज़्यादा लगाते हैं, तो 4 ग्लास पानी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से ढाँप देंगे और इसे जोश आने तक पकने देंगे। पुलाव हो या बिरयानी, उसका सबसे अहम हिस्सा उसके पानी का होता है। अगर हम अपने चावलों को ठीक तरीके से अच्छी मिकदार में पानी लगाएंगे और तो हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। बस ख्याल इस बात का रखना है कि जो मेजरमेंट टूल आपने राइस के लिए यूज़ किया है, वही मेजरमेंट टूल आप अपने चावलों में पानी शामिल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे राइस की ट्रिक नंबर 3 थी। रेसिपी को अच्छे से लास्ट तक देखा करें ताकि आपको इसके हर स्टेप का पता चल जाए। तो जी यहाँ पानी को अच्छे से बॉयल आ गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें सोक किए हुए चावल शामिल कर देंगे। फ्लेम को हमने हाई ही रखना है। तो जी माशाल्लाह से राइस हमारे यहाँ पर तकरीबन बनकर रेडी होने वाले हैं। पानी इनका अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इन्हें दम पर लगाएंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इन्हें अच्छे से दम पर लगा देंगे। यहाँ पर पानी अच्छे से मुकम्मल खुश्क हो गया है। अब हम इसे ढाँप देंगे और दम लगा देंगे 5 से 7 मिनट का। तो यहाँ फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। अब 5 से 7 मिनट बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैं आपको इसकी फ्लेम भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल दम की फ्लेम पर हमने इसे रखना है। अब इसकी फ़ाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सर्दियों के मौसम में मटर मेरे तो फेवरेट हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप में से किस किस को मटर पसंद है। जी माशाल्लाह से राइस हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। दम हमारा पूरा हो गया है। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल रेसिपी है। ये पुलाव खाने के बाद आप यकीनन बिरयानी को भूल जाएंगे एक बार, और ये पुलाव आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो जी माशाल्लाह से हमारा पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। पर यहाँ मैंने इसे डिश आउट भी कर लिया है। एक क्लोज लुक तो बनता है इस पर। बहुत ही ज़बरदस्त और टेम्पटिंग खुशबू आ रही है इसमें से।
माशाल्लाह से बहुत ही सिंपल है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आप मेरी रेसिपी से नोटिफाइड रहें। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।